नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सालेचा है और आज मैं आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। हमें गणेश जी की कौन सी सूंड वाली मूर्ति लेनी चाहिए? दाएं सूंड वाली मूर्ति लेनी चाहिए या बाएं सूंड वाली मूर्ति लेनी चाहिए? अक्सर श्री गणेश जी की मूर्ति लाने से पूर्व या घर में स्थापना करने से पूर्व हमेशा मन में यह सवाल आता है कि श्री गणेश जी की कौन सी सूंड होनी चाहिए? दाएं सूंड होनी चाहिए या बाएं सूंड होनी चाहिए या सीधी सूंड होनी चाहिए? तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी सूंड जो होती है वो किस कार्य के लिए होती है, किस तरह सूंड मुड़ी हुई किस कार्य के लिए होती है और जो सीधी सूंड होती है वो किस कार्य के लिए होती है। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि भगवान गणेश जी की जो तस्वीरें या मूर्ति होती है उसके अंदर जो सूंड होती है वो दाईं ओर या बाईं ओर जो होती है वो मुड़ी हुई होती है। सीधी सूंड वाले जो मूर्ति होती है, जो गणेश जी होते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ माने जाते हैं। ऐसे बिल्कुल मिलना बहुत ज़्यादा दुर्लभ होता है। उनकी एक तरफ मुड़ी हुई सूंड के कारण ही गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। हम बोलते हैं वक्रतुंड महाकाय, वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी एक तरफ सूंड मुड़ी होती है। भगवान गणेश के वक्रतुंड स्वरूप के भी कई भेद हैं। कुछ मूर्तियों में गणेश जी की सूंड को बाईं तरफ घुमा हुआ दर्शाया गया है तो कुछ और दाईं ओर घुमा हुआ दर्शाया गया है। गणेश जी की सभी मूर्तियां जो है वो सीधी या उत्तर की ओर सूंड वाली होती है। मान्यता है कि श्री गणेश जी की मूर्ति जो है वो जब भी दक्षिण की ओर मुड़ी हुई बनाई जाती है तो वो टूट जाती है। ये एक मान्यता। कहा जाता है कि संयोगवश अगर आपको दक्षिणावर्ती मूर्ति मिल जाती है तो उसकी विधिवत उपासना की जानी चाहिए। इसी से आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणपति जी की बाईं सूंड जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है और दाईं और मुड़ी हुई सूंड जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है और उनसे सूर्य का प्रभाव आता है। जब सूंड दाईं और मुड़ी हुई होती है यानी कि घूमी हुई होती है तो उसे पिंगला स्वर्ग कहा जाता है और सूर्य से प्रभावित माना जाता है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसी प्रतिमा का पूजन जो है वो विघ्न विनाशन होता है, शत्रु को पराजय करने के लिए होता है, विजय प्राप्ति के लिए होता है, उग्र होता है तथा शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है। ऐसे कार्यों के लिए होता है। अगर आपको किसी लड़ाई झगड़े में सफलता प्राप्त करनी है उसके लिए आप ऐसी सूंड लेते हैं, ऐसी मुड़ी हुई सूंड लेते हैं तो वो आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति देता है। वहीं बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली जो मूर्त होती है वो ईड़ा नाड़ी की को प्रभावित करती है यानी कि चंद्रमा को प्रभावित करती है, ऐसा माना जाता है। ऐसी मूर्तियों का पूजन जो है वो स्थायी कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, हम धन प्राप्ति के क्षेत्र में जाते हैं या हम व्यवसाय के क्षेत्र में जाते हैं। व्यवसाय में अगर आपको उन्नति चाहिए, संतान सुख चाहिए, विवाह के लिए अगर आप चाहते हैं, अगर आप अच्छे कार्यों के लिए चाहते हैं तो इसके लिए आप ये जो मैंने बताई मुड़ी हुई सूंड जो है यानी कि ईड़ा नाड़ी की ओर मुड़ी हुई सूंड को आप प्राप्त करते हैं। अगर गणेश जी को प्राप्त करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि दाईं और मुड़ी हुई घूमी हुई सूंड जो होती है वो गणेश जी का एक शुभ प्रतीक होती है, पर कुछ का मानना ये भी है कि बाईं और मुड़ी हुई सूंड जो होती है वो भी गणेश जी के अच्छे परिणाम यानी कि शुभ परिणाम देती है, शुभ फल देती है। हालांकि कुछ विद्वान जो है वो दोनों ही प्रकार की सूंडों को अच्छा मानते हैं। गणेश जी की दोनों प्रकार की जो सूंडें होती हैं वो अलग अलग महत्व उनका बताते हैं। यदि गणेश जी की स्थापना घर में करनी है तो आप दाईं और घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी लेके आते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहता है। दाईं और घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी जो है वो सिद्धि विनायक कहलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन से ही हर कार्य की सिद्धि हो जाती है, हर कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होती है, आपके सारे कार्य होते चले जाते हैं। किसी भी विशेष कार्य के लिए जाने से पहले अगर आप इनके दर्शन कर लेते हैं तो दर्शन मात्र से ही आपके कार्य जो हैं वो सफल हो जाते हैं, आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और जितने वास्तु दोष हैं हमारे घर के अंदर उन सबका नाश हो जाता है। घर के मुख्य द्वार पर अगर ऐसे गणेश जी की मूर्ति आप लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करना विशेष कार्य शुभ माना जाता है।
बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी जो हैं वो विघ्न विनाशक होते हैं। इन्हें घर में मुख्य द्वार पर लगाने के पीछे ये तर्क है कि जब भी हम कहीं बाहर से आते हैं तो कई प्रकार की बलाएं, कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज लेके आते हैं, विपदाएं लेके आते हैं हमारे साथ। तो वो जब घर के अंदर प्रवेश करती है तो प्रवेश करने से पहले ही जब हम विघ्न विनाशक गणेश जी के दर्शन करते हैं तो उस दर्शन मात्र से ही इन सब का जो प्रभाव होता है वो सारा नलिफाई जो होता है वो खत्म हो जाता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो वहीं पे रुक जाती है और हमारे साथ घर में प्रवेश नहीं करती है। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक जरूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।